नमस्कार दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी हो गया है और आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे कि इसके लिए योग्यता क्या निर्धारित की गई है और पदों की संख्या क्या है और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, अधिकतम उम्र क्या है, इन सभी के बारे में ऑफिशियली जानकारी देंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में दोस्तों हम सबसे पहले टीजीटी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद पीजीटी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आवेदन तिथि की बात करते हैं। तो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए आवेदन दोस्तों 9 जून 2022 से प्रारंभ है। 9 जून 2022 से ही प्रारंभ है और अंतिम तिथि दोस्तों 9 जुलाई 2022 है। आवेदन की अंतिम तिथि दोस्तों 9 जुलाई 2022 है और आवेदन की प्रारंभ तिथि 9 जून 2022 है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए है। ठीक है, चलिए आगे अब टीजीटी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो यहां पर दोस्तों पदों की संख्या की बात करते हैं। सबसे पहले टीजीटी के लिए तो 3539 पद यहां पर निर्धारित किए गए हैं, जिसमें बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों सम्मिलित हैं। 3539 पद हैं टीजीटी के लिए, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यहां पर देखिए, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक वर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा, यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। तो एक विषय के लिए एक ही आवेदन किया जाएगा, अलग अलग विषय के लिए अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। आगे लिखा है, विज्ञापित पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है, घट अथवा बढ़ सकती है। और परीक्षा में दोस्तों लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई भी ऋणात्मक अंकन नहीं है, आपको सभी प्रश्नों को पूरा हल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्र की बात करते हैं दोस्तों। तो टीजीटी के लिए उम्र की बात करते हैं। आयु 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम ना हो, अधिकतम आप 60 साल तक आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया देखते हैं। भर्ती प्रक्रिया दोस्तों लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, बहुविकल्पी परीक्षा होगी, बहुविकल्पी लिखित परीक्षा होगी और इसमें कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं होगा। 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा और सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। कोई भी नेगेटिव अंक नहीं दिया जाएगा और इसमें कोई भी इंटरव्यू भी नहीं होगा, केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा और समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, बालक वर्ग के लिए कुल सीटें विषयवार यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि इंग्लिश के लिए यहाँ पर 511 पद हैं टोटल बालक वर्ग में। ठीक है, हिंदी के लिए यहाँ पर देखेंगे 509 पद हैं, गणित के लिए 508 हैं, सामाजिक विज्ञान के लिए 337 हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सभी की कैटेगरी अलग अलग है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। जनरल के लिए जैसे इंग्लिश में 275 है, हिंदी में 294 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो कैटेगरी हो और जो भी विषय हो आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और 3213 पद यहाँ पर बालक वर्ग के लिए है और आगे यहाँ पर बालिका वर्ग के लिए भी दोस्तों 326 पद हैं, टोटल 326 हैं। जैसे कि बालिका वर्ग के लिए इंग्लिश के लिए 46 पद हैं, हिंदी विषय के लिए 48 पद हैं, टोटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पदों की संख्या को विषयवार देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों शैक्षिक अर्हता क्या है, शैक्षिक योग्यता क्या है विषय वाइज, इसे हम देखते हैं। तो हिंदी विषय के लिए आप यहां पर देखेंगे बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। इसके अलावा अथवा करके यहां पर और दिया गया है, बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य है। तो इसमें से कोई भी एक होना अनिवार्य है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो भी विषय है, आप यहाँ पर देख सकते हैं गणित विषय के लिए बीए अथवा बीएससी गणित और साथ में बीएड होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से गृह विज्ञान में आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सभी सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपका टीजीटी के लिए बीएड होना अनिवार्य है या बीएड के समकक्ष या अन्य समकक्ष डिग्री भी आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर उर्दू विषय के लिए दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं उर्दू विषय के लिए क्या योग्यता है। इसी प्रकार से अंग्रेजी के लिए यहाँ आप देख सकते हैं बीए अंग्रेजी साहित्य सहित प्रशिक्षित अथवा करके दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार संस्कृत का आप देख सकते हैं सभी के लिए बीएड या फिर अन्य समकक्ष डिग्री और ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए यह भी दिया गया है। ठीक है, जैसे कि संस्कृत की बात करते हैं तो बीए संस्कृत सहित तथा एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं आपका जो भी सब्जेक्ट है आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट
ले सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग पूरा डिटेल में देख लीजिए। शारीरिक शिक्षा के लिए यहाँ पर दिया गया है, शारीरिक शिक्षा विषय आपका है तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, आगे दोस्तों विज्ञान विषय में आप देख सकते हैं भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बीएससी। ठीक है, तो इसके लिए भी बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होना चाहिए। जीव विज्ञान में आप देख सकते हैं, जीव विज्ञान के लिए दोस्तों यहाँ पर जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के साथ बीएससी प्रशिक्षित। ठीक है, आगे दोस्तों सामाजिक विज्ञान, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है तो सामाजिक विज्ञान आप लोग ध्यान से देख लीजिए, निम्नलिखित में किन्हीं 2 विषयों के साथ बीए प्रशिक्षण सहित। तो 4 विषय होते हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, बीए में आपका होना चाहिए। ठीक है, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, साथ में आपका बीएड भी होना चाहिए। तो चारों विषय कौन कौन है, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, चारों में से कोई भी 2 विषय आपका सोशल में होना चाहिए, तभी आप सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान में काफी कंफ्यूजन रहता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देख सकते हैं संगीत गायन के लिए दिया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं योग्यता। ठीक है, तो ये दोस्तों टीजीटी के लिए हो गया पूरा। अब इसके बाद हम जो है पीजीटी की बात करते हैं। पीजीटी के लिए भी देखते हैं क्या योग्यता निर्धारित की गई है, कितने पद हैं। तो आवेदन की अगर बात करें पीजीटी के लिए तो 9 जून से ही आवेदन इसका प्रारंभ है, 9 जुलाई तक लास्ट डेट है। दोनों का सेम ही है, पहले ही बता चुके हैं, टीजीटी और पीजीटी दोनों का सेम है। तो पदों की संख्या की बात करते हैं। प्रवक्ता के लिए पीजीटी के लिए कुल 624 पद निर्धारित किए गए हैं, जिसमें बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों सम्मिलित हैं। आयु सीमा की बात करते हैं तो आयु 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम ना हो, अधिकतम 60 साल तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है पीजीटी के लिए है, प्रवक्ता के लिए है पूरी जानकारी। अब इसके बाद दोस्तों हम भर्ती प्रक्रिया देखेंगे कि पीजीटी के लिए भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी। ठीक है, कैसी है भर्ती प्रक्रिया, तो यहाँ पर आप देखेंगे पीजीटी के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा दोस्तों 425 अंकों का होगा, साक्षात्कार 50 अंकों का होगा और दोस्तों यहाँ पर विशेष योग्यता के लिए अधिभार भी 25 अंकों का दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कुल 500 अंकों का पेपर होगा पीजीटी के लिए। ठीक है, तो लिखित परीक्षा के लिए आप यहां पर देख सकते हैं 425 अंकों का होगा प्रश्न पत्र, जिसमें 125 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंकों का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होगा, कोई भी नेगेटिव अंक नहीं होगा और समय 2 घंटे का दिया जाएगा और प्रश्न का स्वरूप बहुविकल्पी होगा, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो है यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप दोस्तों प्रवक्ता बालक वर्ग के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज कितना पद है यहाँ दिया गया है, जैसे कि नागरिक शास्त्र के लिए टोटल 30 पद है। ठीक है, और रसायन विज्ञान के लिए 39 पद हैं। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का आप यहाँ पर देख सकते हैं। बालक वर्ग के लिए कुल 549 पद यहाँ पर निर्धारित है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बालिका वर्ग के लिए यहाँ पर कुल 75 पद निर्धारित है केवल, जैसे कि नागरिक शास्त्र के लिए 5 पद यहाँ पर है, भौतिक विज्ञान के लिए 2 पद हैं। पदों की संख्या काफी कम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बालिका वर्ग के लिए केवल 75 पद निर्धारित है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप शैक्षिक अर्हता देखते हैं। शैक्षिक अर्हता क्या है पीजीटी के लिए, प्रवक्ता के लिए? देखिए दोस्तों, हिंदी विषय की बात करते हैं तो हिंदी विषय में आपका एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी, ये दोस्तों अर्हता है हिंदी विषय के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए पीजीटी के लिए। और बात करेंगे इसी प्रकार से गणित की, तो गणित में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं एमए तथा एमएससी गणित से आपका होना चाहिए, अथवा करके भी दिया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गृह विज्ञान का भी दिया गया है, आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का आप यहाँ पर देख सकते हैं, योग्यता यहाँ पर दिया गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, सभी विषय का आप देख सकते हैं, आपका जो भी विषय है, कला विषय के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके भी आप आसानी से देख सकते हैं आपका जो भी सब्जेक्ट हो। संस्कृत विषय के लिए यहाँ पर दिया गया है, संस्कृत में एमए प्रशिक्षण वरीयमान अथवा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी अब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी का संपूर्ण आचार्य प्रशिक्षण योग्यता वरीयमान संस्कृत विषय के लिए यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप सभी सब्जेक्ट का देख सकते हैं। वाणिज्य के लिए यहाँ पर एमकॉम दिया गया है, एमकॉम आप किए हैं तो वाणिज्य विषय के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी के लिए कृषि के लिए यहाँ पर कृषि एमएससी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और इसी प्रकार से आप अर्थशास्त्र के लिए देख सकते हैं, अर्थशास्त्र एमए अर्थशास्त्र से आपका होना चाहिए। ठीक है, या फिर अथवा करके यहाँ पर और भी दिया गया है। इसके अलावा भी और कोई योग्यता है तो भी आप देख सकते हैं। नागरिक शास्त्र में आप देख सकते हैं एमए आपका राजनीति से होना चाहिए। ठीक है,
और इतिहास के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। इतिहास के लिए योग्यता आप देख सकते हैं, भूगोल के लिए योग्यता यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मनोविज्ञान के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार से समाजशास्त्र के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं योग्यता क्या दिया गया है, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट का आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। आगे रसायन विज्ञान आपका हो गया। शिक्षा शास्त्र में आप देख सकते हैं, शिक्षा शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि MA आपका होना चाहिए, ठीक है, अथवा करके और भी दिया गया है। इसी प्रकार से जीव विज्ञान का आप देख सकते हैं और भौतिक विज्ञान का आप यहाँ पर देख सकते हैं। भौतिक विज्ञान के लिए MSc भौतिक विज्ञान से आपका होना चाहिए, अथवा करके और भी दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।